क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एलएमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से ओपन करेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ यूबीएल बैंक से बहुत से लोगों को बहुत सी शिकायत हैं, क्योंकि ये किसी ईमेल का रिप्लाई नहीं देते। अगर चैट करें तो वहाँ पे भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर इनको कॉल करें तो फिर भी मैक्सिमम अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है पहले, तो 100% आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉलो करना है। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपकी तरफ से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से सब कुछ बिल्कुल 100% सही है, तो मैं गारंटी देता हूँ 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट दुनिया के किसी भी कंट्री से आप ओपन कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका होगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका मुकम्मल प्रोसीजर बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हम अपलोड करते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और चलें दोस्तों, अब इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यूबीएल के अलावा किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, पाकिस्तान के 8 बड़े बैंक जो हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस फराहम कर रहे हैं। उन सब की वीडियोस चैनल में अवेलेबल हैं। आप देख के अपनी मर्जी से जिस बैंक में भी ओपन करना चाहते हैं ओपन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि यूबीएल में कैसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, जो भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में आपने यूबीएल की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ubldigital.com आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। आप ये यूबीएल की वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, ubldigital.com। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको फ्रंट पेज पे ही मिलेगा रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। तो आपने अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये नया पेज आ जाएगा रोशन डिजिटल अकाउंट का। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मुकम्मल डिटेल है रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। तो आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सब कुछ रीड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्लिक करना है अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट, अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। ये अकाउंट ओपनिंग पेज है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिख लेना है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आपके सीएनआईसी पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, फुल नेम लिखने के बाद आपने अपने फादर का नेम लिख लेना है, कंप्लीट फादर नेम। दोस्तों, वो भी आप बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपके सीएनआईसी पे डेट ऑफ बर्थ है वैसे ही लिखनी है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप सीएनआईसी है, नाइकॉप है, जो भी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पे सीएनआईसी यानी कि नाइकॉप सीएनआईसी नंबर वगैरह लिखना है, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद दोस्तों, आपने कार्ड की इशू डेट, जब आपका सीएनआईसी कार्ड इशू हुआ था वो डेट लिखनी है। उसके बाद इस पेज को करते हैं नीचे। उसके बाद दोस्तों, आपने डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है, जब आपका सीएनआईसी एक्सपायर होगा वो डेट लिखनी है। उसके बाद दोस्तों, आपने लिखना है कंट्री कोड, यानी कि किस कंट्री में आप इस टाइम मौजूद हैं, आपने वो कंट्री कोड लिखना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपने उस कंट्री का ज़ीरो के बगैर ही, क्योंकि कंट्री कोड आपने ऑलरेडी लिखा, ज़ीरो के बगैर मोबाइल नंबर लिख के, तो नीचे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है अपना। ईमेल एड्रेस लिख के आपने नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। आपके ईमेल एड्रेस पे वन टाइम पासवर्ड आया होगा, जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा वो वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे लिख के तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हमारे जो मोबाइल नंबर हमने दिया, उस मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। ईमेल पे भी वन टाइम पासवर्ड आता है और मोबाइल फ़ोन पे भी आता है। तो मोबाइल फ़ोन पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, आपने वो लिख के तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। आपका मोबाइल भी वेरीफ़ाई हो चुका है, आपका ईमेल एड्रेस भी वेरीफ़ाई हो चुका है, ये दोनों चीज़ें हमारी वेरीफ़ाई हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने आ जाएगा नया पेज। अब इस पेज को हमने फिल करना है, अकाउंट ओपनिंग है। सबसे पहले अकाउंट आ जाएगा अकाउंट करेंसी। आप पीकेआर में ओपन करना चाहते हैं, डॉलर में ओपन करना चाहते हैं, या फिर जो भी और अवेलेबल करेंसी है उसमें ओपन करना चाहते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आएगा, आप चेकबुक लेना चाहते हैं या नहीं, डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर नहीं। इन दोनों को अगर लेना चाहते हैं तो इसको टिक कीजिएगा, अगर नहीं लेना चाहते इसको बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आएगा पर्पस ऑफ अकाउंट, आप सेविंग के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर करंट अकाउंट, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप ओपन करना चाहते हैं। मैंने सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो मैंने सेविंग लिखा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा नेक्स्ट पेज।
अब दोस्तों यहाँ पे आएगा सोर्स अकाउंट डिटेल। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड, तो मैंने लिख लिया कि सैलरी। आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जॉब करता हूँ कंपनी में, तो मैंने सैलरी सेलेक्ट किया। उसके बाद है सोर्स अकाउंट डिटेल, यानी कि जिस अकाउंट से आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे सेंड करेंगे, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है, यानी कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएगा कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में पैदा हुए थे। जिस कंट्री में भी आप पैदा हुए थे, आपने वो कंट्री इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों इस पेज को करते हैं नीचे। उसके बाद आएगा सिटी ऑफ बर्थ, यानी कि किस सिटी में आप पैदा हुए थे। तो आपने लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस सिटी में पैदा हुए थे। इस लिस्ट में सारे सिटीज अवेलेबल होंगे। उसके उसके बाद दोस्तों आ गया, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आप इसमें से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल हैं या फीमेल। उसके बाद दोस्तों मेल एंड फीमेल सेलेक्ट करने के बाद अब आ गया, आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप शादीशुदा हैं या फिर आप मैरिड हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया मदर नेम, तो यहाँ पे आपने अपनी अम्मी जान का नाम जो है वो लिख लेना है। वो लिखने के बाद दोस्तों अब नीचे आ जाएगा क्वालिफिकेशन, आपकी तालीम कितनी है। आपने यहाँ में इसमें से जो ऑप्शंस होंगे अवेलेबल, आपने उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। उसके बाद आ जाएगा प्रोफ़ेशन, यानी कि आप काम क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि सैलरी प्रोफ़ेशन, यानी कि मैं सैलरी पे काम करता हूँ। उसके बाद आएगा एम्प्लॉयर नेम, यानी कि आपकी कंपनी का नेम क्या है। तो जो आपकी कंपनी का नेम है, याद रखें जो अरब ममालिक में है उनका जो कफ़ील होता है वही उनकी कंपनी होती है, यानी कि जो उनका स्पॉन्सर का नेम होता है, तो वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। या कफ़ील नेम, यानी कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का नेम। उसके बाद दोस्तों मंथली आपकी इनकम कितनी है, पीकेआर में आपने लिखना है। उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ रेज़िडेंस, आप किस कंट्री में इस टाइम मौजूद हैं, आपने वो यहाँ पे लिखना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आएगा टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप लिख लीजिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा। अगर दोस्तों आप इसको छोड़ेंगे, अब यहाँ पे नीचे देखें, उसने बोला हुआ है अगर आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई नंबर नहीं लिखा, तो फिर यहाँ पे रीज़न लिखें, तो आप कि आपने क्यों नहीं लिखा। तो मैंने रीज़न में लिख दिया कि कंट्री नॉट इशू एनी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर टू रेजिडेंस, यानी कि जिस कंट्री में मैं रहता हूँ वो कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देता है। उसके बाद दोस्तों आगे नेशनैलिटी, आपके पास कौन से कंट्री की नेशनैलिटी है वो लिखनी है। अदर नेशनैलिटी, अगर आपके पास किसी और की कंट्री की नेशनैलिटी भी है, तो आपने वो यहाँ पे लिखनी है। 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास 3 नेशनैलिटी हैं, तो वो तीनों यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा उन कंट्रीज़ को। उसके बाद दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इस पेज को करते हैं नीचे। अब दोस्तों आ गया प्राइमरी पासपोर्ट नंबर, यानी कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी। उसके बाद फॉरेजन पासपोर्ट नंबर, आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो वो लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। जो यूएस में रहते हैं वो इसको यस करेंगे, जो यूएस में नहीं रहते हैं, ये यूएस के रिलेटेड ही है कि इज़ योर कंट्री ऑफ बर्थ यूएस है, यानी आप यूएस में पैदा हुए, आप यूएसए में रहते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जो यूएसए में रहते हैं वो इसको यस करेंगे, इसको रीड करके। जो यूएसए में नहीं रहते वो इन सब को नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस पेज को करते हैं नीचे की जानब लेकर आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ चुका है ये नीचे, ये भी यूएसए के रिलेटेड ही है। अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आप इसको रीड करके यस कीजिएगा, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करंट एड्रेस आ चुका है, यानी आप इस टाइम किस कंट्री में मौजूद हैं, आपने वो कंट्री लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस कंट्री में आप मौजूद हैं उसका सिटी क्या है। सिटी अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आपने स्टेट लिखना है, यानी उस सिटी के करीब तरीन बड़ा शहर जो है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आ गया करंट स्ट्रीट एड्रेस, यानी जिस जगह पे आप इस टाइम मौजूद हैं वो कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस लिखिएगा, यानी बिल्डिंग नंबर वगैरह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपने ऊपर एड्रेस लिखा, यानी जो आपने करंट एड्रेस लिखा, वो सेम एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर वो सेम है तो आपने सेम एज करंट एड्रेस पे क्लिक करनी है। लेकिन मेरा वो एड्रेस सेम नहीं है तो मैंने अदर पे क्लिक किया, क्योंकि मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो तो पाकिस्तान है, वो सेम नहीं है, तो इसलिए मैंने अदर पे सिलेक्ट किया। अदर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कंट्री लिखना है। मेरा परमानेंट एड्रेस का कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मेरा कौन सा सिटी है, मैंने वो सिटी लिखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा लिखा परमानेंट स्ट्रीट एड्रेस, यानी जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो कंप्लीट लिखा। उसके बाद दोस्तों अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस का मतलब कि बैंक की तरफ से अगर जो भी चीज़ आपको आएगी, मिसाल के तौर पे एटीएम कार्ड या फिर चेकबुक वगैरह,
तो वो आपको कौन से एड्रेस पे आएगी। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया सेम एज़ करंट एड्रेस, यानी कि मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे सेम एज़ परमानेंट एड्रेस भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस पे। उसके बाद दोस्तों आ चुका है डॉक्यूमेंट्स का। अब यहाँ पे सबसे पहले है सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद सेकंड है सीएनआईसी की बैक साइड की पिक्चर आपने जो है वो अपलोड करनी है नंबर 2 पे। उसके बाद दोस्तों आ गया है नंबर 3 पे आपके पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है, आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। ये 3 हो चुके हैं, उसके बाद हम इस पेज को करते हैं नीचे। अब दोस्तों यहाँ चौथे नंबर पे आ चुका है आपके पासपोर्ट का जो सेकंड पेज है, आपने वो सिलेक्ट करना है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे पासपोर्ट का सेकंड पेज सिलेक्ट करने के बाद आप गया पांचवा नंबर। पांचवें नंबर पे आपका प्रूफ ऑफ एनआरपी, यानी कि आपके पासपोर्ट की वीज़ा एग्जिट की जो स्टैंप है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद नंबर 6 पे आ गया प्रूफ ऑफ इनकम, यानी कि आपने सैलरी पेपर नंबर 6 पे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आ गया है नंबर 7 पे आपने अपलोड करना है व्हाइट पेपर के ऊपर जो आपके सिग्नेचर हुए हुए हैं, आपने वो अपलोड करने हैं। उसके बाद नंबर 8 आ गया। नंबर 8 पे आपने अपनी पिक्चर, फोटो ऑफ कस्टमर, आपने अपनी पिक्चर इस पे अपलोड करनी है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने टिक करना है, यानी कि आपने इनको एग्री करना है। इनको एग्री करने के बाद यहाँ पे नीचे पे इसको ले आएंगे, यहाँ पे भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको भी आपने टिक करना है इनके ऊपर भी। और उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। 48 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको ईमेल में बताया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं और आपको फिर भी 48 आवर्स के अंदर अंदर कोई भी ईमेल नहीं आ रही, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो फिर आपने क्या एक्शन लेना है, आपने फिर क्या करना है। आपने दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ईमेल एड्रेस एक नज़र आ रही है और दूसरी रोशन डिजिटल अकाउंट जो यूबीएल का डिपार्टमेंट है उनकी ईमेल एड्रेस नज़र आ रही है। दोस्तों ये हर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक जो जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब के लिए ये लाजिम करार दिया है कि फर्स्ट नोटिफिकेशन में, यानी कि उनकी ईमेल एड्रेस शो होनी चाहिए, जिसपे यानी कि अगर कोई भी किसी की कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो इस ईमेल एड्रेस पे दे सके। तो दोस्तों पहली शर्त तो ये है कि आपकी तरफ से कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल सब कुछ ओके है। 48 वर्किंग आवर आपने काउंट करना है, सैटरडे संडे काउंट नहीं करना। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ, आपको बैंक की जानब से कोई ईमेल नहीं आई, तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ईमेल नज़र आ रही है इस ईमेल पे, और जो यूबीएल की कंप्लेन की ये ईमेल नज़र आ रही है इस ईमेल पे, इन दोनों ईमेल पे आपने ईमेल करनी है, अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है और मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिए, सब कुछ मेरा ओके है, फिर भी मुझे बैंक की जानब से कोई भी सपोर्ट अभी तक नहीं मिली, कोई भी मुझे बैंक की जानब से रिप्लाई नहीं आया अभी तक। इसके अलावा भी जो आपका सजेशन हो, आप कोई तब्दीली चाहते हैं, आपके मुताबिक कोई इसमें मुश्किल है, कुछ प्रॉब्लम है जो चेंजिंग होनी चाहिए, वो भी आप इस ईमेल पे सजेशन दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। तो अगर आप इस पे ईमेल करेंगे, अगर आप, पहली तो बात यह है कि आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपका सब कुछ क्लियर है तो फिर अगर आपका अकाउंट फिर भी ओपन नहीं हुआ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे आपको बैंक की जानब से रिस्पॉन्स मिलेगा। और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।